हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देख रहे थे या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर कुछ वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक अध्ययन कर लिया। उसके बाद हम लोग को अध्ययन करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो पढ़ चुके हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, लेकिन किसका स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करना है। इसलिए एक सेंटेंस में लिखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, समझते हैं। It is the arrangement of different types of electromagnetic radiation। यह अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहने का मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ भी अलग है और जिसका फ्रीक्वेंसी भी अलग है, उसका अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने कहा कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम लोग जो अरेंज कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग रेडिएशन है तो अलग अलग वेवलेंथ होगा और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। तो उसको किस आधार पर, या इंक्रीजिंग ऑर्डर पर उसको सजाएंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पर सजाएंगे, तो लिखा गया कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर, माने कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन को पहले लिखेंगे और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला रेडिएशन को बाद में लिखेंगे। यानी कम वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को इस तरह से सजाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसी का ऑपोजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कम होता है उसको पहले लिखेंगे और जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसको बाद में लिखेंगे। यानी फ्रीक्वेंसी के तौर पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है और वेवलेंथ के तौर पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। किसको? अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसका अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में सजाना, अरेंजमेंट करना ही कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सवाल उठता है कि सर कितने तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, कि कितने तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो इसको जो है एक टेबल के रूप में लिख दिया गया है कितने तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो मुख्यतः जो हम लोग को पढ़ना है वह 7 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में जानना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। जो सबसे कम वेवलेंथ वाला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको बोलते हैं गामा रेज। यह गामा के इंडिकेशन है, इसको गामा रे कहते हैं, जिसका वेवलेंथ जो है सो सबसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। जिसका वेवलेंथ सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। वही तो लिखा गया था पॉइंट में कि जिसका वेवलेंथ कम हो उसको पहले लिखेंगे और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसको पहले लिखेंगे। फिर इस ऑर्डर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो जो अरेंजमेंट प्राप्त होगा रेडिएशन, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। जिसमें से 7 मुख्यतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोगों को देखना है। इसमें से पहला है गामा रे, जिसका जो है सो वेवलेंथ कम होता है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। उसी तरह से इससे जस्ट जो ज्यादा होता है वेवलेंथ और जो कम होता है फ्रीक्वेंसी, वह है आपका एक्स रे। और उसके बाद जो फिर वेवलेंथ इसका ज्यादा होता है यूवी रे, जिसको अल्ट्रा वायलेट रे भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यूवी रे और इसको फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट रे यानी पारा बैंगनी किरणें कहते हैं। उसके बाद होता है विजिबल लाइट्स। विजिबल रे बोलते हैं इसको, या तो विजिबल लाइट्स भी बोलते हैं, है ना, या तो विजिबल वेव्स भी बोलते हैं। तो यह है आपका जो कि यूवी के से ज्यादा वेवलेंथ और कम फ्रीक्वेंसी होता है। विजिबल से ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वह इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज यह है आपका 5वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको इंफ्रारेड रेज कहते हैं, जिसका वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से कम होता है। उसी तरह से छठा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका नाम है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स और माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ इंफ्रारेड से ज्यादा होता है, इंफ्रारेड से फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। उसी तरह से सबसे लास्ट में जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो है रेडियो वेव।
रेडियो वेव जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। तो यह था आपका 7 तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में सजाया गया है। वही नीचे लिख दिया गया है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जो है यहां से डिक्रीज कर रहा है रेडियो वेव तक, और यहां पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग वेवलेंथ। कहने का मतलब वेवलेंथ यहां से इंक्रीज कर रहा है और जो है यहां पर आके खत्म हो रहा है। तो यही था आपका 7 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अरेंजमेंट। अब इसमें जो है यूवी विजिबल रे, यूवी अल्ट्रावायलेट रे और विजिबल रे दोनों के कारण एक स्पेक्ट्रम बनता है। यहां पर लिखा गया विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल का कुछ भाग, यूवी का कुछ भाग और उसके जो बीच का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ वाला रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लाइट्स, वेव्स, उसके कारण जो है सो विजिबल एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यह जो है सो 7 कलर का होता है। हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हैं कि सर रेनबो बनता है 7 कलर का होता है जिसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है। विबग्योर यानी 7 तरह का कलर। लेकिन यह बनता ओरिजिनली किस तरह से, तो यहाँ पर देखो, और किस रे के कारण बनता है, तो यूवी विजिबल के बीच के वेवलेंथ में जो रेडिएशंस होता है उसी के कारण विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है। विजिबल स्पेक्ट्रम ही क्यों बनता है? विजिबल लाइट को ही हम लोग देख पाते हैं, बाकी सारे लाइट्स या रेडिएशन को हम लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि वह रंगहीन होते हैं, जबकि विजिबल स्पेक्ट्रम रंगीन होते हैं, है ना। इसलिए जो हम लोग रेनबो देखते हैं वह जो है विजिबल रे है क्योंकि हम लोग आंखों से उसको देख सकते हैं, उसका कलर अलग अलग होता है, जबकि बाकी सारे जो रेडिएशन है उसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। तो यह ध्यान में रखना है कि विजिबल रे ही स्पेक्ट्रम बनाता है, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि सबका कलर होता है, अलग अलग होता है। तो यूवी और विजिबल के बीच का जो वेवलेंथ वाला रेडिएशन है उसके कारण विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हम लोग देख पाते हैं। और उस स्पेक्ट्रम का 7 कलर होता है। उस स्पेक्ट्रम का कितना कलर होता है? 7 कलर होता है, जिसको इस तरह से अरेंज किया जाता है विबग्योर। 7 कलर है ना, वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर। और ये इसी तरह से अरेंज होता है। अब सवाल उठता है कि सर ये 7 कलर के इसी तरह से अरेंज होता है? हाँ, इसी तरह से अरेंज होता है। क्यों? क्योंकि यह भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में और डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी में जो है सो सजाया गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है जबकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम सबसे ज्यादा होता है जबकि रेड कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि कोई भी लाल बल्ब अगर बहुत दूर में भी जल रहा हो तो दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि वह लाइट ज्यादा दूरी तक तय कर सकता है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वह जो है सो बहुत दूर तक दिखाई देता है ना। इसी का कारण है कि हम लोग कहते हैं कि रेड कलर को जलाओगे तो बहुत दूरी से ही दिख जाता है। इसका रीजन क्या था? उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। और इसका अरेंजमेंट इसी तरह से रहता है। इसका भी जवाब दिए क्यों अरेंजमेंट होता है? क्योंकि विजिबल लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे, सॉरी उल्टा बोल दिए, अच्छा सही था कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है जबकि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में किया जाता है। तो यह था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और विजिबल स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया, है ना। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या तो मैक्सवेल वेव थ्योरी या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।